दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल का ब्लॉग हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी घुघरी बन गई थी और दाल चावल बन गया था, बड़ा बन गए थे, दही भी हमने मथ लिया था और अब बना रहे हैं चने की दाल की कचौड़ी। तो चने की दाल की कचौड़ी कहो या पूड़ी कहो, जहाँ जैसा कहा जाता है। हमारे यहाँ तो चने की दाल की जो कचौड़ियाँ बनती हैं उनको दाल की पूड़ी कही जाती है या कूर की पूड़ी कही जाती है। तो चने की दाल जो हमने छौंकी थी उससे पीस लिया था और उसी में हमने जो नमक पीसा था वो मिला दिया है, हींग मिला दी है और हरे मिर्च मिला दिए हैं। तो ये चटपटी कूर बन करके तैयार हो गई है। वही हम भर लेते हैं, फिर इसकी हम पूड़ियाँ बनाएंगे। और दोस्तों, झमाझम वाली बारिश भी होने लगी है। सुबह से तो हल्की फुहारें पड़ रही थी और इतनी टाइम बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। और इस समय तो कई दिनों से बारिश हो रही है। दिन में 2-4 बार बारिश होती है और 2-4 बार धूप निकलती है। कपड़े भी सही से नहीं सूख पाते हैं। कपड़े फिर बाहर डालो, फिर उठा के लाओ, फिर बाहर डालो, यही काम रहता है। और आज तो हम कपड़े बाहर डाले ही नहीं हैं। हम सोच रहे थे अगर बाहर कपड़े डालेंगे तो बार बार उठा नहीं पाएंगे, तो कपड़े हमने अंदर ही डाल दिए हैं जो धुले थे। तो क्योंकि आज हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि बार बार हम दौड़कर कपड़े उठाने जाएं। वैसे भी सुबह से हम लगे हुए हैं और दोपहर के 2 बज चुके हैं, अभी भी हमें फुर्सत नहीं मिली है। चाहे कोई भी त्यौहार हो, हमारा तो पूरा दिन इसी में बीत जाता है, बनाने चुनाने में टाइम निकल जाता है। और वैसे तो फुर्सत मिल जाती है, लेकिन त्यौहार के दिन हमें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। और देखिए, सुबह हम 4:30 बजे उठे थे, तब से लगे हुए हैं और बराबर हाथ हमारे चल रहे हैं। अभी बिल्कुल भी हम रेस्ट नहीं किए हैं, बिल्कुल भी नहीं आराम किए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी ये सारे काम हमारे हो जाएं। और अभी हमें गुड़िया को भी तैयार करना है और दोपहर के 2 बज चुके हैं। तो दोस्तों, सभी लोगों ने खाना खा लिया है और हमारा भी खाना पानी हो चुका है और झाड़ू पोछा भी हमने कर लिया है, बर्तन भी हमने धुल लिए हैं और बाल हमने सुबह नहीं बांधे थे, तो अब हमने बाल भी बांध लिया है। और अब हम आ गए हैं अपनी गुड़िया रानी को सजाने संवारने, क्योंकि शाम हो चुकी है, शाम के 4 बज चुके हैं और बादल भी बहुत ज़्यादा काले काले घिरे हुए हैं। तो गुड़िया को हम बनाकर तैयार कर देते हैं। और पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल का जो हमारा वीडियो है उसमें हम ननद जी सब लोग बना रहे थे, लेकिन इस बार ननद जी यहाँ नहीं हैं, तो हमें अकेले ही गुड़िया को संवारना सजाना पड़ रहा है। और दोस्तों, जब कोई त्यौहार होता है तो बचपन की यादें आ जाती हैं। और ख़ास करके ये गुड़िया का जो त्यौहार है, तो ये त्यौहार हम लोग 2 दिन पहले से ही तैयारी करने लगते थे कि गुड़िया है, तो 1 दिन पहले ही हाथों में मेहंदी लगा लेते थे कि कल गुड़िया है तो गुड़िया डालने के लिए जाएंगे। तो अब तो कोन वाली मेहंदी मिलती है, तब कोन वाली मेहंदी नहीं मिलती थी, पाउडर वाली मेहंदी मिलती थी जो पत्ते में आती थी, वो मेहंदी मिलती थी। उसका घोल बनाते थे, फिर लकड़ी की सहायता से उसमें डिजाइन बनाते थे, मेहंदी लगाते थे
और हम लोग जैसे ही सावन आता था वैसे ही इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती थी कि सावन आ रहा है। तो मेहंदी की बहुत ज़्यादा शौकीन थी कि हाँ मेहंदी, सावन आ गया तो मेहंदी लगानी है। तो सावन भर में 2-4 बार मेहंदी लग जाती थी, हाथों से छूटती नहीं थी। लेकिन अब ससुराल में आकर के इतने ढेर सारे काम और इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हो गई हैं सर पे, पूरा महीना बीत जाता है, कहीं एक बार मेहंदी लग जाती है। और इस बार हमने अभी तक भी मेहंदी नहीं लगा पाई है। सोच रहे हैं रक्षाबंधन तक लगा लेंगे, सावन में ज़रूरी होता है, सभी लोग लगाते हैं, लेकिन हम अभी नहीं लगा पाए हैं। तो एक दिन पहले ही लगा लेते थे और कपड़े भी शुरू कर देते थे कि ढूंढने कि गुड़िया के लिए अच्छे कपड़े हैं या नहीं हैं। तो गुड़िया के लिए कपड़े भी ढूंढना शुरू कर देते थे। अगर नहीं होते थे तो कतरन दर्जी के यहाँ से मंगवाते थे और गुड़िया के लिए कि नए नए कपड़े पहनाएंगे गुड़िया को और बनाएंगे। तो जितनी सखी सहेलियाँ थी सभी लोग मिल कर के एक पास में बैठ कर के गुड़िया बनाते थे। सभी लोग पूरी दिन तो यही करते थे कि देखते थे, वो कहती थी कि हमारी अच्छी बनी, हम उनसे अच्छी बनाए, वो कहती थी हम उनसे अच्छी बनाए, और सभी लोग एक साथ में ही बैठ कर के बनाते थे। और फिर बाद में जब गुड़िया रानी हमारी तैयार हो जाती थी तो सभी लोग झूला झुलाते थे। द्वारे पे हमारे नीम का पेड़ लगा था तो उसमें झूला पड़ता था, तो झूला सभी लोग झूलते थे और गुड़िया को भी झुलाते थे। दोस्तों जितना एंजॉय हम लोगों ने बचपन में किया उतना एंजॉय अब के जो बच्चे हैं वो नहीं करते। मेरे जो बच्चे हैं वो अब नहीं कर पाते हैं और उनकी छुट्टियां भी नहीं होती हैं, बाहर पढ़ते हैं। हम लोग तो घर में ही रहते थे, गांव में पढ़ते थे, तो जो त्यौहार होते थे वो अच्छे से मनाते थे और सबकी अच्छे से तैयारियां भी करते थे। और इतनी जिम्मेदारियां, इतना पढ़ाई का बोझ नहीं था, जितना मन होता था उतना पढ़ते थे और खूब खेलते थे, खूब मस्ती करते थे। लेकिन अब के आजकल के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, इतनी मस्ती कहाँ कर पाते हैं जितनी हम लोगों ने की है। तो दोस्तों देखिए हमारी गुड़िया रानी तैयार हो गई हैं और आप लोग के यहाँ किस तरह से गुड़िया तैयार की जाती हैं और नागपंचमी के दिन गुड़िया बनाई जाती हैं या नहीं बनाई जाती हैं। और हमारे यहाँ अभी से नहीं, ये बहुत सालों से, सदियों पुरानी रीत रिवाज चल आ रही है कि नागपंचमी के दिन गुड़िया बना करके शंकर जी के मंदिर में डाली जाती हैं और भाई पटाखे बना करके ले जाते हैं, वहीं पे दगाते हैं। और कहीं कहीं तो गुड़िया पीटने का रिवाज है, लेकिन हमारे यहाँ गुड़िया को पीटा नहीं जाता है। भाई साथ में जाते हैं, वो पटाखे लेकर के जाते हैं, पटाखे दगाते हैं और बहनें गुड़िया शंकर जी के मंदिर में डालती हैं। तो दोस्तों देखिए हमारी गुड़िया रानी कैसी बनी हुई हैं, कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताना। तो हमने 5 गुड़िया बनाई हैं और एक गुड्डा राजा बनाया है। 5 या 7 गुड़िया बनाई जाती हैं, तो 5 गुड़िया ही हमने बनाई हैं। नागपंचमी के त्यौहार को हमारे यहाँ गुड़िया ही बोला जाता है कि सावन में गुड़िया होती हैं, गुड़िया के दिन ये होता है। और हर जगह अलग अलग बोला जाता है, अलग अलग त्यौहार होता है, जहाँ जैसा होता है वैसा वहीं की रीत रिवाज होती, वैसे ही सभी लोग करते हैं, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार ही सभी लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ जिस तरह से होता है उस तरह से हम कर रहे हैं, जैसे हमारी दादी परदादी करती थी वैसे ही हम भी मनाते हैं। तो सारी गुड़िया हमारी तैयार हो गई हैं। और गुड़िया डालने बेटियां ही जाती हैं मंदिर में, तो इसलिए कहते हैं बेटियों का होना बहुत ज़रूरी होता है, बेटियों का भी काम लगता है। तो जो काम होता है वो बेटियां ही करती हैं। तो हमारे घर में इस समय तो कोई बेटियां नहीं हैं, वो सब बाहर चली गई हैं पढ़ने के लिए। तो हमने ये चाचा की बिटिया को बुलाया है, उसको दिया है गुड़िया डालने के लिए, तो ये लेकर के जा रही हैं।
देखिए बहुत तेज़ से बारिश होने लगी है। तो दोस्तों इसी बारिश के साथ हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।